सुंदरलाल ने जैसे ही गोकुलधाम वालों को ये बात बताई कि मेरी माँ को आभास हुआ है, बापूजी बैलून के सहारे और तेज हवा के बहाव से भारत से बाहर जा सकते हैं। ये बात सुनकर बबीता जी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी को आभास हुआ और वो बात सच हो जाए। तभी सुंदरलाल बोलता है कि मेरी माँ को जो भी आभास होता है वो सच हो जाता है। उसके साथ खड़े लोग भी बोलते हैं, तभी तो माता जी के दर्शन करने के लिए बहुत लोग हमारे घर आते हैं। सुंदरलाल ये भी बोलता है कि इसका एग्जाम्पल तो जीजा जी हैं, क्योंकि जीजा जी को जो मेरी माँ ने आभास करके बताया वो उनके साथ हो चुका है, चाहे आप उनसे पूछ लीजिए। सुंदरलाल बताता है, एक बार जीजा जी जब गांव गए थे तो मेरी माँ ने उन्हें पहले ही बताया था कि आप काले जानवर से बच के रहना, और जैसे ही ये गांव पहुंचे तो एक काले भैंसे ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी, जिससे वो बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिरे और उनकी कमर में बहुत चोट लगी। 2 दिन तक तो वो कमर पकड़ के ही चल पा रहे थे, उनसे तो चला भी नहीं जा रहा था। ये बात सुन के जेठालाल बहुत अजीब सा फेस बनाता है कि वो बबीता जी के सामने उसकी ऐसी बातें कर रहा है। अय्यर बोलता है कि सुंदरलाल की माताजी को भी यही आभास हुआ है कि वो भारत से बाहर जा सकते हैं, और मैंने भी कहा था कि विंड की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। मुझे लगता है चाचा जी नॉर्थ वेस्ट की किसी कंट्री में जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, कतार एक्सेट्रा। अय्यर की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत अजीब तरीके से सभी अय्यर को देखने लगते हैं। सोचते हैं अब बेचारे चाचा जी कहाँ होंगे और अब कहाँ पे पहुँचने वाले हैं, अब हम उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकते। अभी सभी ये कहते हैं कि हमें चालू पांडे जी को जरूर बता देना चाहिए कि सुंदरलाल की माता जी को आभास हुआ है कि वो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। वैसे भी वो हेलीकॉप्टर की सहायता से चाचा जी को ढूंढ ही रहे हैं, क्या पता वो उनकी सहायता कर सके। जेठालाल जैसे ही चालू पांडे को फोन करता है, चालू पांडे कहता है, जेठालाल तुम मुझे बार बार कॉल मत करो, जैसे ही चाचा जी का पता लगेगा मैं तुम्हें खुद से कॉल करूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। तभी जेठालाल बोलता है, सासू माँ को आभास हुआ है कि मेरे बापूजी बाहर जा सकते हैं, यानी कि वो इंडिया से बाहर। ये बात सुन के चालू पांडे जी कहता है कि किसी के आभास होने से हम ये मान नहीं सकते, और तुम कह रहे हो कि दूतावास को हम इन्फॉर्म कर दे। हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सासू माँ को आभास हुआ है इसीलिए हम आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, हम अपने अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं, तुम मुझे फ़ोन मत करो, बार बार परेशान मत करो। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुम्हें खुद से कॉल करेंगे, ठीक है जेठालाल। वहीं दूसरी ओर बापूजी बैलून के सारे आसमान में उड़े जा रहे हैं और आवाज़ लगाते हैं, जेठिया जेठिया। जैसे ही वो जेठिया जेठिया आवाज़ लगाते हैं उसे आभास होता है कि बापूजी मुझे पुकार रहे हैं, और जेठालाल कंपाउंड की साइड भागने लगता है। सभी उसके पीछे भागते हैं कि आखिर जेठालाल को हुआ क्यों, वो वैसे क्यों भाग रहा है। बापूजी बैलून के सारे कभी थोड़ा सा नीचे आते हैं, कभी वो ऊपर उड़ने लगते हैं। बेचारे बहुत परेशान हैं क्योंकि वो रात से ऐसे बैलून के पकड़े हैं और वो बहुत थक गए हैं। और जेठालाल वहीं कंपाउंड में आ जाता है और आवाज़ लगाने लगता है, बापूजी बापूजी। सभी कहते हैं, क्या हुआ जेठिया, तुम ऐसे भागकर यहाँ पे कैसे आ गए। तभी जेठालाल बताता है कि मुझे आभास हुआ है कि बापूजी मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, जेठिया जेठिया मुझे बचा लो। और सब ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं कि जेठा भाई ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि वो आसमान में उड़ रहे होंगे। उनकी आवाज़ जेठालाल के कानों तक कैसे पहुंच सकती है। वो कहता है कि मुझे आभास हुआ है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सभी सब कहते हैं तकलीफ में तो वो होंगे ही, वो रात से ऐसे बैलून से पकड़े उड़े जा रहे हैं, कब के वो थक गए होंगे बेचारे, वो किस हालत में है और हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। टप्पू सेना भी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और टप्पू सेना सभी को बताती है कि हमने एक वीडियो बनाई है जो हम सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले हैं, ताकि किसी को भी अगर दादाजी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो सीधा वो हमसे कांटेक्ट करे, और जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी हम उस इंसान को इनाम देंगे। सभी मिलकर इसको शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर। चाचा जी हवा में उड़ते उड़ते कच्छ पहुंच चुके हैं और कच्छ से आगे वो अपने गांव भी पहुंच चुके हैं, और वो गांव में अपने गांव वालों को भी आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इतना ऊपर है कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता और सिर्फ उनको देखते हैं। कई लोग तो उनको देखते हैं और कहते हैं कि ये कोई एलियन है या कोई राइड है। अगर राइड है तो हमें भी ऐसी राइड लेनी चाहिए, कितना मज़ा आ रहा होगा ना। इनको गोकुलधाम भी परेशान है ढूंढ ढूंढ कर, और वो चाहते हैं कि चाचा जी जल्द से जल्द गोकुलधाम वापस आ जाए। इसी बात पे सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहीं चाचा जी जो आसमान में उड़ रहे हैं वो अपने गांव से भी आगे आ गए हैं। वो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएंगे ये तो नहीं पता, पर सब कह रहे हैं कि वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं। अगर वो बाहर जाएंगे तो जरूर वो पाकिस्तान ही पहुंच जाएंगे। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।